पॉलिटिकल पावर सेंटर के न्यूज मेकर हैं धारा 370, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में सड़क से लेकर सदन तक संग्राम छिड़ा हुआ है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज विधानसभा में लात घूंसे चलने लगे। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में आपको बताएंगे कि धारा 370 को लेकर सियासी संग्राम क्यों मचा हुआ है और इसके पीछे आखिर किसका दिमाग है। देखिए, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पर संग्राम छिड़ा हुआ है। विधानसभा में आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ पोस्टर दिखाया गया, जिसके बाद बात जो है वो मारपीट तक पहुंच गई। ये कोई गली चौराहे पर धक्का मुक्की की तस्वीर नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा है और एक दूसरे को खींच रहे जम्मू कश्मीर के माननीय विधायक। विधानसभा के अंदर मारपीट हुई, नारेबाजी हुई और ये सब धारा 370 को लेकर पास हुए प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में। दरअसल इंजीनियर रशीद के भाई विधायक खुर्शीद अहमद आर्टिकल 370 का बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे थे, जिस पर विधानसभा में हंगामा मच गया और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। बात इतनी बिगड़ी कि सदन के अंदर मार्शल तक बुलाने की नौबत आ गई। विधानसभा के अंदर हुई धक्का मुक्की में बीजेपी विधायक मोहनलाल भगत घायल हुए हैं। अब जरा जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर नेताओं का तर्क सुनिए। वहाँ पे जो बदतमीजी हुई, क्योंकि जो रेजोल्यूशन हमने लाया वो लोगों के हित का रेजोल्यूशन है। वो रेजोल्यूशन जो जम्मू कश्मीर के आम लोगों की डिमांड है, उन्होंने अपना डिसिप्लिन आज दिखा दिया कि हम कितने डिसिप्लिन है। जहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन वो खुद चेयर पे चढ़ जाए तो बाकियों से क्या तवक्को करोगे। जिस स्पेशल स्टेटस के नाम को लेके ये डायलॉग कराना चाहते हैं और स्पीकर खुद ये कह रहा है कि स्पेशल स्टेटस इज 370, बड़ी बदकिस्मती है। किस रेजोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं? किस रेजोल्यूशन की? इस हाउस की मर्यादा को तार तार किया है, भंग किया है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। एक मछली मार्केट उनकी वजह से बन चुका है। बीजेपी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीडीपी, कांग्रेस जैसे दलों ने धारा 370 की वापसी से जुड़े प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि ये भी तथ्य है कि धारा 370 फिर लागू होगी या नहीं, असल ताकत केंद्र सरकार के पास है। और इसी मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपना खुतबा असेंबली के सामने पेश किया, उसमें जो हमने आपके साथ इलेक्शन के जरिए वादे किए थे, चाहे बिजली को लेके, गैस को लेके, राशन को लेके, तालीम को लेके, उन सब चीजों का जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने खुतबे में किया, क्योंकि हम चाहते थे कि आपको पता चले कि ये वादे सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं थे। इंशाल्लाह इनको अमली जामा पहना के आपके सामने लाया जाएगा। हम वो लोग नहीं हैं जो हवा में बात करके भूल जाएं। हमने आपसे वादे किए हैं, उन वादों के बुनियाद पे हमने आपसे 5 साल यहां हुकूमत करने की इजाजत हासिल की है और इंशाल्लाह आप देखें, इन 5 सालों में हम एक भी दिन जाया नहीं करेंगे। आपकी खिदमत और आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। मैंने आपसे कहा था आपको मेहनत एक दिन करनी होगी, जिस दिन आपको पोलिंग बूथ में जाके अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना होगा। आपने मेहनत की, अब 5 साल के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। मेहनत हम लोग करेंगे और उसका फायदा आपको हासिल होगा। अब रही बात मुझे ढूंढने की या ना ढूंढने की, नासिर ने मेरी तकरीर का आधा हिस्सा तो आपको खुद ही सुना दिया। आपको श्रीनगर मुझे आके ढूंढने की जरूरत नहीं। तो उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं हमारा चुनावी वादा था और सिर्फ वो वादा नहीं था, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। देखिए, 6 नवंबर यानी कल आर्टिकल 370 को लेकर प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पास किया गया, जिस पर सभी दलों का अपना अपना स्टैंड है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ प्रस्ताव पास होने से आर्टिकल 370 की वापसी हो पाएगी? इसी तरह ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 370 की बहाली का अधिकार सिर्फ संसद के पास है।
370 लागू करने के लिए संसद में इस विधेयक का पास होना जरूरी है। इस विधेयक को पहले पास करना होगा। इसी के साथ देखिए 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को निष्क्रिय किया था। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आर्टिकल 370 को दोबारा लागू करने के पक्ष में है। ये उनका बाकायदा एक बड़ा चुनावी वादा भी था। बीजेपी कह रही है कि विधानसभा में पास प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, ये मुमकिन नहीं है। और धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में धक्का मुक्की हुई तो धारा 370 के विरोध में सड़क पर भी लड़ाई तेज हो गई है। जम्मू में कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मैदान में हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए शरणार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। और जम्मू के स्थानीय लोगों ने सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के विरोध और समर्थन में अलग अलग सियासी जमातें और संगठन मैदान में आ गए हैं। दरअसल धारा 370 को लेकर पहाड़ी राज्य जम्मू और कश्मीर के बीच बढ़ता दिख रहा है। हिंदू बहुल जम्मू में एक बड़ी आबादी धारा 370 की वापसी के पक्ष में नहीं है। 370 सिर्फ एक सियासी एजेंडा है। 370 सिर्फ सियासी मोहरा है। इसका आवाम की उमंगों के साथ और उनके जो मसाइल है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जिस 370 की बात आज विधानसभा में कह रहे हैं कि हमें ज़मीनी राइट्स दिए जाएं और नौकरियों के राइट्स दिए जाएं, तो मुझे लगता है उसके लिए कोई और रास्ते भी निकल सकते हैं। 370 नहीं होनी चाहिए। 370 के खत्म होने के बाद हमें अपनी सही मायने में फंडामेंटल राइट्स की जो है वो इम्प्लीमेंट हुए और हम उनको अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं। इधर बीजेपी ये संदेश देने में जुटी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आर्टिकल 370 और 35A के बहाने देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। साफ लफ्जों में कहें तो जम्मू कश्मीर में चुनाव के वक्त से ही आर्टिकल 370 का मुद्दा बड़ा होता दिखा, जो अब सदन से लेकर सड़क तक घमासान में तब्दील होता दिख रहा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।